फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.4 देखते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन में कहा है यदि सदिश ए बराबर आई कैप माइनस 7j प्लस 7k और सदिश बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j प्लस 2k तो मोड ऑफ सदिश ए क्रॉस सदिश बी ज्ञात करें। ये तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दो सदिश दिए, सदिश ए और सदिश बी। सदिश ए आई कैप माइनस 7j प्लस 7k, सदिश बी इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j प्लस 2k। तो मोड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट बता दें। सदिश ए क्रॉस सदिश बी, आई कैप जे के अब आए जे के गुण, तो ए के है 1 माइनस 7 7 1 माइनस 7 7, बी के है 3 माइनस 2 और 2। अब इसका विस्तार आई कैप इंटू 7 और 2 माइनस 14 माइनस 7 और 2 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 14 माइनस जे के 1 गुणा 2 2 माइनस 7 या 21 तो माइनस 21 प्लस के 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 माइनस 7 इंटू 2 माइनस 21 माइनस माइनस प्लस 21। ये हो गया माइनस 14 प्लस 14 जीरो, ये 21 में तो जो चला माइनस 19 माइनस माइनस प्लस 19 आएगी, ये प्लस 19 के यहाँ से 19 कॉमन निकल गया, आई के प्लस के चलो सॉरी जे के यहाँ पे जे। देखो मोड ऑफ सदिश ए क्रॉस सदिश बी इज इक्वल टू मोड ऑफ 19 इंटू जे के प्लस के इज इक्वल टू क्या होगा 19 इंटू मोड ऑफ जे के प्लस के। अपने प्रॉपर्टी उसकी मोड ऑफ के इंटू सदिश एक्स इज इक्वल टू मोड के इंटू मोड सदिश एक्स। यहाँ पे मोड अचर पर बाहर है जे प्लस के, तो यहाँ पे आएगा मोड ऑफ सदिश ए क्रॉस सदिश बी इज इक्वल टू 19 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये इनके गुणकों के वर्गों का योग, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो कितना आएगा 1 प्लस 1 2, यानी आपका आंसर आया 19 रूट 2। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या सदिश सदिश ए प्लस सदिश बी और सदिश ए माइनस सदिश बी, चलो क्या दिया है दो सदिशों का योग और उसी के अंतर की लंब दिशा में मात्रक सदिश दिया है। ए प्लस बी सदिशों का योग, ए माइनस बी सदिशों का अंतर, उनकी लंब दिशा में मात्रक सदिश दिया है। जहां सदिश ए इक्वल टू दिया है 3i कैप प्लस 2j प्लस 2k और सदिश बी दिया है आई कैप प्लस 2j माइनस 2k। तो सबसे पहले सदिशों का योग और सदिशों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं, जिसे मैं नया सदिश x और सदिश y के लिए। तो देखो सदिश x यानी सदिशों का योग सदिश a प्लस सदिश b, चलो इन दोनों का 3i तो 4i 2 2 4 तो 4j ये 2 2 कट गया। क्लियर। चलो अब सदिश y, सदिश y यानी सदिश a माइनस सदिश b, तो 3 में 3i में से 2i कैप चला गया, i कैप चला जाएगा तो 2i कैप, 2j में से 2j गया तो 0, 2k कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 4k कैप। अब ये दोनों की लंब दिशा का मात्रक सदिश, तो पहले लंब सदिश x और y दोनों को लंब सदिश क्या होता है x क्रॉस y है। तो आपके पास सदिश x एंड सदिश y दोनों को लंब सदिश यानी होता है सदिश x क्रॉस सदिश
y। पहले इधर मात्रक बात करेंगे तो चलो क्रॉस करो तो i के j के k के, अब उसके गुणा ये 4 4 k के 0 4 4 g, इसमें आए 2 j 0 k इज इक्वल टू 4। चलो विस्तार करते हैं तो i के इंटू 4 16 माइनस g 16 माइनस g प्लस k के 0 माइनस 8, ये हो गया आपके पास 16 के माइनस 16 j के माइनस 8 के, देखो इसमें से 8 कॉमन, 8 दूनी 16 तो 2i के माइनस 2j के माइनस के। अब लंब मात्रक को पहले इसका मान लीजिए तो मोड ऑफ सदिश x क्रॉस सदिश y, तो मोड ऑफ 8 इंटू 2i के माइनस 2j के माइनस k इज इक्वल टू 8 इंटू मोड में 2i के माइनस 2j के माइनस k, ये हो जाएगा आपके पास 8 इंटू अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये 4 8 और एक 9 का वर्गमूल 3, यहाँ पे आएगा 8 इंटू 3 8 या 24। क्लियर। अब x और y दोनों को लंब मात्रक सदिश, तो सदिश x एंड सदिश y दोनों को लंब मात्रक सदिश इज इक्वल टू सदिश x क्रॉस सदिश y अपॉन मोड ऑफ सदिश x क्रॉस सदिश y। तो देखिए x क्रॉस y ये मोड है, मोड वहां पे है, तो आपके पास है 8 इंटू 2i के माइनस 2j के माइनस k के अपॉन 24, तो 8 या 24, तो आपका आंसर 1/3 2i के माइनस 2j के माइनस k के। क्लियर। यानी a प्लस सदिश b और सदिश a माइनस सदिश b दोनों को लंब मात्रक सदिश आपके पास 1/3 इंटू 2i के माइनस 2j के माइनस k के। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि एक मात्रक सदिश a, क्या है सदिश a मात्रक सदिश है जिसका मान कितना है 1, यदि एक मात्रक सदिश a i कैप के साथ π/3, i कैप के साथ π/3, j कैप के साथ π/4 और k कैप के साथ न्यूनतम कोण थीटा बनाना है, तो k कैप के साथ न्यूनतम कोण थीटा बनाना है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और उसकी सहायता से सदिश a के घटक भी ज्ञात कीजिए। क्लियर। तो पहले अपने सदिश a मान लेते हैं, जो यहाँ पे माना कि सदिश a बराबर x i कैप y j कैप और z k कैप। अब आपके पास एक कोण दिया है, तो अपने जानते हैं कोई भी सदिश अक्षों के साथ i j k यानी अक्षों के साथ कोण बनाता है, तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है 1, उस पर से चलो सदिश a यह x y z अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा बराबर π/3, बीटा बराबर π/4 एंड गामा बराबर थीटा कोण बनाता है। तो therefore cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 अवेलेबल। तो cos स्क्वायर π/3, cos स्क्वायर π/4 और cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos π/3 1/2, ये 1/2 का स्क्वायर
cos पाई बाय 1/√2, ये 1/√2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर यानी 1/2 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये सब कुछ सामने चला जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 लसा कितना बनेगा 4 लसा बना तो यहाँ पे आएगा 4 माइनस 1 माइनस 2 तो कितना हो गया 1/4 कितना हो गया 1/4 तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस और माइनस अंडर रूट में 1/2 यानी प्लस और माइनस 1/2। अब cos थीटा का मूल्य प्लस और माइनस 1/2 हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास थीटा इक्वल टू या तो π/3 आएगा या तो पाई माइनस यहाँ पे का है निम्न कोण तो आपके पास क्या लेना होगा प्लस और माइनस की जगह पे खाली प्लस लेना है। अब यहाँ पे लिखा है थीटा निम्न कोण है therefore थीटा इज इक्वल टू खाली आ जाएगा π/3 क्लियर। अब आपके पास सदिश एक है मात्रक सदिश है तो उसके सदस्य क्या होंगे एलिमेंट दिक कोसाइन ही आएंगे बराबर। चलो तो मोड ए इक्वल टू 1 तो सदिश ए के सदस्य बराबर सदिश ए की दिक कोसाइन है L बराबर cos अल्फा m बराबर cos बीटा n बराबर cos गेमा। तो अल्फा बराबर आपके पास कितना था π/2 ये π/2 बीटा हमने ढूंढा π/2 L बराबर cos π/3 m बराबर cos π/4 और n बराबर cos π/2 L बराबर 1/2 m बराबर 1/2 और n बराबर 1/2। तो सदिश ए यानी अपने x y z का मान यानी एलिमेंट तो सदिश ए बराबर 1/2 i कैप प्लस 1/√2 j कैप प्लस 1/2 k कैप यानी x y z बराबर क्या हो जाता है एलिमेंट क्योंकि सदिश ए का मान कितना है 1 है तो उसके घटक क्या आ जाएंगे दिक कोसाइन ही आएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 सिद्ध करने का है आपको क्या ब्रैकेट में सदिश ए माइनस सदिश बी क्रॉस सदिश ए प्लस सदिश बी इज इक्वल टू 2 into सदिश ए क्रॉस सदिश बी प्रूव करना है। पहले से स्टार्ट करते हैं तो सदिश ए माइनस सदिश बी क्रॉस सदिश ए प्लस सदिश बी अब क्रॉस बना दो तो सदिश ए का ए के साथ तो सदिश ए क्रॉस सदिश ए का बी के साथ तो सदिश ए क्रॉस सदिश बी और माइनस बी का ए के साथ तो माइनस सदिश बी क्रॉस सदिश बी और लास्ट में माइनस बी का बी के साथ तो माइनस सदिश बी क्रॉस सदिश। अब दो समान सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है शून्य सदिश तो शून्य सदिश ये आपके पास a क्रॉस b अपने को 2 टाइम b क्रॉस इंटरचेंज करते हो तो क्या आ गया माइनस आगे ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस तो प्लस a क्रॉस b सदिश का और b क्रॉस b शून्य सदिश तो आपके पास ये दो बार शून्य सदिश क्या है जोड़ का तटस्थ सदिश है तो उसका मतलब नहीं रहेगा ये दोनों का योग करो तो कितना हो गया 2 टाइम्स तो 2 into सदिश ए क्रॉस सदिश बी इज इक्वल टू आपकी RHS है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट शून्य सदिश कौन से 2i के प्लस 6j के प्लस 27k के क्रॉस i के प्लस लैम्डा j के प्लस म्यू k के इज इक्वल टू शून्य सदिश तो लैम्डा और म्यू क्या है यानी इसका क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू शून्य सदिश लेते हैं और वहां से लैम्डा और म्यू लेते हैं। तो चलो क्रॉस प्रोडक्ट यानी सारणिक के फॉर्म में लिख दो तो देखो i के j के k के
पहला सदिश के गुणक 2 6 27। अब इसके 1 लैम्डा म्यू इज इक्वल टू 0 7। अब इसका विस्तार आई के 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे के 2 म्यू माइनस 27 प्लस के सामने 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 सदिश यानी 0 आई के 0 जे के और 0 के। अब अपने सरल देखो म्यू लैम्डा, तो जे और के गुणकों की तुलना करो। चलो, और यहाँ पे जे का गुणक है माइनस और 2 म्यू माइनस 27 बराबर सामने है 0 एंड यहाँ पे के का गुणक है 2 लैम्डा माइनस 6 सामने है 0। तो माइनस का कोई मतलब नहीं रहा, तो 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0। तो 2 म्यू इज इक्वल टू 27, तो म्यू इक्वल टू 27 अपॉन 2। अब यहाँ पे 2 लैम्डा इक्वल टू 6, तो लैम्डा इक्वल टू 6/2, लैम्डा इक्वल टू 3। क्लियर? तो म्यू और लैम्डा आपको ज्ञात करने दो मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ऐसा है कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 और उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 सदिश यानी दिया हुआ है सदिश ए डॉट सदिश बी इक्वल टू 0, सदिश ए क्रॉस सदिश बी इक्वल टू 0 सदिश। और सदिश ए और बी के बारे में, या सदिश ए और सदिश बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो यानी सदिश ए और सदिश बी कैसे होने चाहिए वो देखो। डॉट और क्रॉस दिया तो अपने लाग्रांज द्वितीय सम से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सभी चीज उसमें आती है। तो लाग्रांज द्वितीय सम ये दोनों के लिए लिखते हैं। तो मोड ऑफ सदिश ए क्रॉस सदिश बी का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ सदिश एक्स डॉट सदिश वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी के फॉर्म सदिश ए डॉट सही और सामने मोड ऑफ सदिश ए का स्क्वायर मोड ऑफ सदिश बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे 0 सदिश के मान का वर्ग 0 का मान का वर्ग इज इक्वल टू मोड ऑफ सदिश ए का स्क्वायर मोड ऑफ सदिश बी का स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 0, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू मोड ऑफ सदिश ए का स्क्वायर मोड ऑफ सदिश बी का स्क्वायर। तो मोड ऑफ सदिश ए मोड ऑफ सदिश बी का स्क्वायर बराबर 0, तो मोड ऑफ सदिश ए मोड ऑफ सदिश बी इज इक्वल टू 0। तो दो सदिशों के मान का गुणा 0 होता है, इसका मतलब क्या हो, दोनों में से कोई भी एक 0 होना चाहिए। देखो सदिश ए इज इक्वल टू 0 सदिश या सदिश बी इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से कोई भी एक सदिश 0 सदिश होगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 और क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है। यदि 7वां क्वेश्चन अपने को करने की जरूरत नहीं क्योंकि थियरी क्वेश्चन है, बराबर। 8वां क्वेश्चन देखो। यदि सदिश ए इक्वल टू 0 सदिश अथवा सदिश बी इक्वल टू 0 सदिश, तब सदिश ए क्रॉस सदिश बी इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। तो क्या इसका विलोम सत्य है? उदाहरण से अपने उत्तर की पुष्टि की, यानी सदिश ए और सदिश बी दोनों में से कोई भी एक 0 हो तब क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो इसका विलोम यानी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो तब ये दोनों 0 सदिश हो गए। तो अपना क्या इसका विलोम सत्य नहीं है, विलोम सत्य नहीं है। मैं दो सदिश लेता हूँ जिसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 हुआ लेकिन ये और भी 0 नहीं है। जैसे कि मैं लेता हूँ सदिश ए इक्वल टू आई के प्लस जे के प्लस के नॉट इक्वल टू 0 सदिश, और सदिश बी इक्वल टू लेता हूँ 2i के प्लस 2j के प्लस 2k के नॉट इक्वल टू 0 सदिश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सदिश b इज इक्वल टू 2 इंटू सदिश a, b इक्वल टू 2 इंटू सदिश a। तो देखो सदिश a क्रॉस सदिश b इज इक्वल टू, तो b का मान रख दो 2 सदिश a क्रॉस सदिश a यानी 2 इंटू सदिश a क्रॉस सदिश a
तो 2 इंटू शून्य सदिश b इक्वल टू 0। तो यानी क्या हुआ, a क्रॉस b शून्य सदिश है, लेकिन a और b शून्य सदिश नहीं है। याद रखो, सदिश a क्रॉस सदिश b शून्य सदिश है, लेकिन सदिश a नॉट इक्वल टू शून्य सदिश एंड सदिश b नॉट इक्वल टू शून्य सदिश, यानी इसका विलोम आपके पास क्या है, सत्य नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष दिए a 1 1 2, a के निर्देशांक क्या है 1 1 2, b के निर्देशांक है 2 3 5, b के निर्देशांक 2 3 और c के निर्देशांक 1 5 5। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, 1/2 मानांक के अंदर आसपास वाली दो भुजाओं के दिशा सदिशों का क्रॉस गुणन। तो सबसे पहले दो भुजाओं के दिशा सदिश ढूंढ लेते हैं। अपने मान लें त्रिभुज ए बी सी है, तो अपने ए बी और ए सी दो सदिश ढूंढ लेते हैं पहले। चलो, तो सदिश ए बी तो क्या आएगा बी माइनस, तो 2 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 5 में से 2 गया 3। इसी तरह सदिश ए सी तो आएगा सी माइनस डी, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 2 गया 3। ये भुजाओं के दो दिशा सदिश, भुजाओं के सदिश मिल गए। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो सदिश ए बी क्रॉस सदिश ए सी, आई कैप जे कैप ए कैप, ये 1 2 3 0 4 3 इज इक्वल टू, चलो आई कैप के गुणा 6 माइनस 12 माइनस जी 3 माइनस जी प्लस के 4 माइनस जी, तो 6 माइनस 12 तो माइनस 6 यानी माइनस 6 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब इसका मान ढूंढ ले, तो मोड ऑफ सदिश ए बी क्रॉस सदिश ए सी, तो अंडर रूट माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। चलो यहाँ पे 6 9 15 15 6 30 1 2 3 2 5 5 और 1 6 रूट 61। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, अब फॉर्मूला है 1/2 मोड ऑफ सदिश ए बी क्रॉस सदिश ए सी, ये रूट 61/2 ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। चलो अब 10वां क्वेश्चन है, एक समांतर बाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात है। क्या ज्ञात करना है, समांतर बाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजा सदिश, जिसकी संलग्न भुजा सदिश, सदिश से बराबर आई कैप माइनस जी कैप प्लस 3 के कैप एंड सदिश बी इक्वल टू 2 आई कैप माइनस 7 जी कैप प्लस 1 कैप। यानी अपने पास ये समांतर चतुर्भुज होगा ए बी सी डी, संलग्न यानी पास पास, यानी सदिश ए है तो ये सदिश बी है। तो अपने जानते हैं समांतर बाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल भुजाओं के सापेक्ष क्या है कि मोड ऑफ पास पास वाली भुजाओं के सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट। तो अपने पास पास वाली भुजा दी तो सबसे पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट ढूंढो और उसका मान वही आपका क्षेत्रफल है। तो चलो, तो सदिश ए क्रॉस सदिश बी, आई कैप जे कैप के कैप आया, ये 1 माइनस 1 3, 1 माइनस 1 3, ये 2 माइनस 7 है, 2 माइनस 7 और 1, तो ये होगा आई कैप इंटू माइनस 1 इंटू 1 माइनस माइनस 7 इंटू 3, तो माइनस 31 माइनस माइनस प्लस माइनस जे कैप, ये 1 माइनस 6 प्लस के कैप, ये -7 और माइनस, ये -2 कितना जाएगा +2,
तो 21 में से गया 20, तो 20 आई ये -5 तो प्लस 5 जे ये -5 तो -5, ठीक है। देखो 5 कॉमन निकल जाएगा, तो 5 इंटू 4 बचे लिखो 4 आई के प्लस जे के माइनस, ठीक है। अब इसका मान तो मोड ऑफ सदिश ए क्रॉस सदिश बी, तो मोड में 5 गुणा 4 आई के प्लस जे के माइनस के के। अब मानक की प्रॉपर्टी पर से ये क्या निकल जाएगा 5 इंटू मोड ऑफ 4 आई के प्लस जे के माइनस के के, तो 5 इंटू अंडर रूट में 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 1 का, तो 5 में 4 का 16 ये 1 16 17 और 18 रूट 18 यानी 9 दूनी 18, तो 9 का वर्गमूल 3, तो 5 गुणा 3 रूट 2, तो कितना हो गया 15 रूट 2। therefore समांतर बाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर मोड ऑफ सदिश ए क्रॉस सदिश बी, यानी आपका आंसर आ गया 15 रूट। चलो नेक्स्ट 11 और 12 आपके एमसीक्यू 11 में कहा है मान लीजिए सदिश ए और सदिश बी इस प्रकार है। मान लीजिए कि सदिश ए और सदिश बी इस प्रकार है कि मोड ऑफ सदिश ए इक्वल टू 3, मोड ऑफ सदिश बी इक्वल टू √2/3। तब ए क्रॉस बी सदिश ए क्रॉस सदिश बी मात्रक सदिश है, यानी मोड ऑफ सदिश ए क्रॉस सदिश बी इज इक्वल टू 1। तो सदिश ए और सदिश बी के बीच का कोण प्राप्त है। देखो मोड दिए हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट दिए हैं, तो कोण, तो अपने क्रॉस प्रोडक्ट का थीटा कोण का फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं। तो मोड ऑफ सदिश ए क्रॉस सदिश बी इज इक्वल टू मोड ऑफ सदिश ए मोड ऑफ सदिश बी और साइन ए और बी के बीच का कोण, ये फॉर्मूला है। तो देखो सब कुछ रख दो, ए क्रॉस बी का मान कितना है 1, सदिश ए का मान 3, सदिश बी का मान √2/3 इनटू साइन थीटा, ये 3 कट गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा π/4। तो सदिश के बीच का कोण कितना आ रहा है π/4। चलो अब 12वां क्वेश्चन में आपके पास है एक आयत के शीर्ष, यदि आयत के शीर्ष ए बी सी डी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः, तो जो मैंने बिंदु फॉर्म में लिखा, कहीं ए का स्थिति सदिश है -i के प्लस 1/2 जी के प्लस 4k के, बी का स्थिति सदिश है i के प्लस 1/2 जी के प्लस 4k के, सी का स्थिति सदिश है i के -1/2 जी के प्लस 4k के, और डी का स्थिति सदिश है -i के -1/2 जी के प्लस 4k के। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात है। आयत यानी समांतर बाहु चतुर्भुजी हुआ, क्योंकि आपके पास ये आयत है ए बी सी डी आयत है, तो यानी समांतर बाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला है पास मानक में पास पास वाली भुजाओं के सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहले पास पास वाली भुजा ए बी और ए डी किस दिशा सदिश ढूंढ लेते हैं। चलो तो सदिश ए बी यानी बी माइनस, चलो बी माइनस यानी आई के माइनस माइनस प्लस यानी 2i 1/2 माइनस 1/2 0 4 माइनस 4 0। तो आगे कुछ आएगा ए बी हो गया। अब ए डी, तो सदिश ए डी यानी बी माइनस ये माइनस आई के ये माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस प्लस 0 गया, -1/2 और -1/2 1/1 कितना होगा 1 यानी हो गया -j 4 के -4 के यानी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। तो ए डी आपके अब ये दोनों का क्रॉस हुआ, तो सदिश ए बी क्रॉस सदिश ए डी इज इक्वल टू आई के जे के टी के। अब ए बी में खाली 2 है
तो 2 0 0 जे यहाँ पे एडी में खाली माइनस जे 0 -1 0 तो आई के 0 -0 0 माइनस जे 0 इंटू 0 0 प्लस के -2 -0 तो आपके पास ये 0 खाली माइनस 2k कैप। अब इसका मान ढूंढ लेते हैं तो मोड ऑफ सदिश AB क्रॉस AD यानी मोड ऑफ -2k कैप यानी -2 का मान और k कैप का मान -2 का मान अथवा k कैप खुद मात्रक सदिश है तो आपका आंसर आ गया 2 × 1 बराबर 2। देयरफॉर आयत ABCD का क्षेत्रफल इज इक्वल टू माना में AB क्रॉस AD तो कितना आ जाता है 2 आएगा। क्लियर हो गई चीज। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट होती है। आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें और इस वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट करना चाहते हो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।